हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए क्या है क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा साइड में प्री बोर्ड क्वेश्चन 2024, ठीक है। और फुल मार्क्स आप लोग को यहाँ पर कितने मिलेंगे, फुल मार्क्स मतलब कितने रहते हैं, 70 रहते हैं। और मैक्सिमम टाइम आप लोग को 3 आवर्स मिलेगा, जैसा कि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे जिनका प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल में हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है सभी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइनल बोर्ड एग्जाम यहाँ से भिड़ सकता है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो देखने में क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा एक बार, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन चाहे तो आप लोग रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया था। और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट डर नहीं, मैं यहाँ पर आप लोग को हिंदी में भी समझा दूंगा। हिंदी में समझा दूंगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव वाले में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, हिंदी में मैं समझा दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव वाले में मैं कोशिश करूंगा कि उसको पेपर पर हिंदी में लिख करके सोल्व कराऊं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर हिंदी में होगा तो आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, हिंदी में भी फिर सोल्व करा दीजिएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ इंग्लिश में है तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, और यहाँ पर था इंक्रीजेज इन, यहाँ पर था इंक्रीजेज इन, ठीक है। यहाँ पर काट दिया गया है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने ही काटा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इंक्रीजेज इन है, मतलब कि जो लेंथेनाइड संकुचन है ना, इसमें जो वृद्धि है, वृद्धि किसके कारण होता है, मोटा मोटी ये बताना है। हिंदी में ये हो गया, ठीक। तो ये मतलब हुआ कि लेंथेनाइड संकोचन में वृद्धि किसके कारण होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिएगा, पढ़िए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, इसके कारण इंक्रीज होता है लेंथेनाइड संकोचन में। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देख लीजिए, और ये जो टिक लगाया हुआ इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एसिड अमाइड, और एसिड अमाइड हमको यहाँ पर गिवन भी है, एक एसिड अमाइड हमको यहाँ पर दे रखा है। ऑन रिएक्शन विथ NaOH एंड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, एंड Br2 के साथ, NaOH और Br2 दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो भी किस में, कौन सा मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम में। तो क्या हमको मिलेगा, ये हमको बताना है। तो समझिएगा, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे किया जाता है समझिएगा। हमको क्वेश्चन में ही एसिड अमाइड गिवन है, जो कि क्या है, थोड़ा सा इसको अगर छोटा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं क्या है, CH3 और CONH2 ये क्वेश्चन में ही गिवन है, एसिड अमाइड, ठीक। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ ही Br2 के साथ। आप लोग चाहे तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज बैलेंस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग पर जो कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। मैं यहाँ पर बैलेंस करके लिख देता हूँ। 4NaBr ले लेंगे, NaOH ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में Br2 ले लेते हैं, ठीक, Br2, और एल्कोहलिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्कोहलिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराना है। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा CH3, और साथ में यहाँ पर बन देगा क्या, NH2, ये NH2, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। और साइड प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो 2NaBr निकलेगा, ठीक, 2NaBr, यहाँ से एक Br और यहाँ से 2Na, ठीक। तो 2NaBr ऐसे निकलेगा, और प्लस में जल बाहर आ जाएगा, जल बाहर, ठीक। यहाँ से OH और इसका H, सॉरी इसका H नहीं, यहीं से यहाँ पर 4 लिए है ना, तो यहाँ से एक H आ जाएगा, तो H2O जल बाहर, और प्लस में यहाँ पर मिलेगा आप लोग का Na2CO। तो इस प्रकार से मतलब बनेगा ओवरऑल। आप लोग मेन प्रोडक्ट भी लिख करके छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि मेन प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ गया हो, तो उससे भी साइड प्रोडक्ट कोई मतलब है नहीं। तो मोटा मोटी यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3NH2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख लीजिए, CH3NH2, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया। और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, अच्छी प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फुल HD में दिया जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन इन फ्लोइंग इज, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक, बेंजीन, और इसको किसकी उपस्थिति में, Cl2 एनहाइड्रस
AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में। तो यहाँ पर बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजीन पर Cl आकर के लग जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा स्पीशीज है Cl2 का जो बेंजीन पर अटैक कर रहा है, मतलब ये बताना है मोटामोटी ना। तो यह समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 और Cl2 में क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। AlCl3 और प्लस में जो हमारे ये है ना Cl2, ये आपस में कुछ इस प्रकार का बनाते हैं। यहाँ पर बनेगा आप लोग का AlCl4 और इसके होल माइनस रहेगा और Cl प्लस, प्लस में Cl प्लस, मतलब कि जो Cl है ना क्लोरीन, ये अकेला पॉजिटिव बचा है, जो हमारा अकेला पॉजिटिव बचा है ना, यही जाकर के यहाँ पर अटैक करता है और क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन का। समझ में आ रहा होगा अच्छे प्रकार से, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज। लेंथेनाइड का जो सबसे अस्थाई और सबसे जो ज़्यादा दिखाया जाता है, मतलब जनरली ज़्यादा शो होता है, जनरली ज़्यादा पाया जाता है, वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है बताना है। तो ये होता है +3 जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये मोस्ट कॉमन और स्टेबल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है और सबसे ज़्यादा यही दिखाया भी जाता है, क्योंकि जो अस्थाई होगा वही सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद है 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ई नॉट सेल फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट सेल है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, वो भी ई नॉट सेल याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्यों, क्योंकि पॉलीमर्स इस बार पूछा ही नहीं जा रहा है। आप लोग मॉडल पेपर खोल कर देख लीजिए, उसमें पॉलीमर का कोई जिक्र है ही नहीं, पॉलीमर्स इस बार आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन का कोई यहाँ पर मतलब निकल करके आ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी प्री बोर्ड में दिया है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को करा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि जो प्रोटीन्स है ना, ये किसका पॉलीमर है, मतलब तो ये होता है एमिनो एसिड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व इन। तो रिटेंशन जो है ना, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व इन किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है SNO1 रिएक्शन। यहाँ पर अच्छे प्रकार से लिखते हैं, SN1 जो रिएक्शन होता है ना, ये रिटेंशन को ऑब्जर्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट। और SN2 में क्या होता है, वहाँ पर उल्टा साइड अटैक होता है, मतलब बैक साइड अटैक होता है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि SN1 रिएक्शन। इसके बाद है 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है। तो अगर आप लोग कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट है, कैनिजारो रिएक्शन आप लोग को अच्छा आता है अच्छे प्रकार से, तो आप लोग बना सकते हैं इजीली। अदरवाइज कैनिजारो रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली उल्टा प्रकार का होता है, उल्टा लगता है पढ़ने में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। मैं आप लोग को सबसे पहले समझाता हूँ, अगर नहीं समझेंगे तो रट्टा मार के कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है, समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि कैनिजारो रिएक्शन देता कौन है, कैनिजारो रिएक्शन कौन दे सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी में कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, मतलब कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा नहीं है। यही तो कैनिजारो रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन उल्टा ही चलता है, मतलब आप लोग उल्टा ऐसे याद रखिए, न हो मतलब जिसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही क्या देगा, वो देगा हमारा क्या, वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा। वो क्या करेगा, वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा जिसके पास नहीं है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो नहीं देगा, ठीक, वो कैनिजारो नहीं देगा। मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन अगर है, ठीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद है किसी रिएक्शन में, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कैनिजारो नहीं देगा। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो कैनिजारो क्या करेगा, देगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच वन डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, मतलब कि कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए तो कैनिजारो नहीं दे रहा है, ठीक, समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना से याद रखें कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो देता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कैनिजारो नहीं देगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ये हमारा CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक, और इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 और एक यहाँ पर CH3 हो गया, एक हो गया यहाँ पर CH3। अब समझिए अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करके देखते हैं। जो हमारा कोई भी ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला होता है हमारा जो कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन,
ठीक, अल्फा कार्बन। और इससे जितना भी डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए कोई भी डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं जुड़ा गया, ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कि कहने जा रहे हो तो देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कि कहने जा रहे हो देगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही चला गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा कैंसिल, मतलब कि ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ये है हमारा बेंज एल्डिहाइड, मतलब कि यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे और उस पर क्या दे देंगे, उस पर यहाँ पर दे देंगे CHO। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा, तो ये भी आप लोग का क्या मतलब कि ये कहने जा रहे हो देगा, ये कहने जा रहे हो देगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा आप लोग का इनकरेक्ट। फिर अगर इसको चेक कर ले तो ये हमारा CHO है, ठीक, एल्डिहाइड वाला है, और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है। जब इसके पास यहाँ पर देख लीजिए इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इस बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। इसके पास कार्बन तो हो पहले, इसके बाद तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चेक कर लेते हैं इसको भी। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन लगा हुआ है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक। और फिर यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है, एक इधर है CH3 और एक इधर है CH3। देख लीजिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और इसके बगल में ये हमारा हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहने जरूर नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट, ठीक, समझ गए। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि फॉर अ रिएक्शन 2A इज इक्वल टू क्या है 3B द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DA/dt इज इक्वल टू, जो रिएक्शन का रेट है मतलब कि जो अभिक्रिया का दर है ना माइनस DA/dt, ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा बताना है। तो समझिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाएंगे, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। 2A, ये 2A से क्या बन रहा है 3B बन रहा है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ये दो प्रकार से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से, दोनों से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये 3B है ना, 3B, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं, आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट से होता है माइनस लगाते हैं, हम लोग माइनस लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट वाला माइनस में होता है, तो माइनस का DA बाई क्या लिख सकते हैं DT, माइनस का DA/dt। और अभी मैं बताऊंगा, और यहाँ पर साथ में जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट का हम लोग डिवाइड भी लगाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का DP बोल सकते हैं, DP/dt ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं। P4 यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिखा है, और जो हमारे ये कोफिशिएंट होता है ना, ये डिवाइड लगता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर इसको बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A है और P की जगह पर B है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 और DA/dt इज इक्वल टू क्या 1/3 और DB/dt, क्योंकि प्रोडक्ट की जगह पर B है, ठीक। तो ये किसके इक्वल पूछ रहा है, माइनस का DA/dt की इक्वल पूछ रहा है, मतलब कि इधर हमको सिर्फ माइनस का DA/dt रखना है। अब कलर को चेंज करते हैं, सिर्फ माइनस का हमको DA/dt रखना है, DA/dt इसके इक्वल देखना है। तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 उधर जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2/3, और यहाँ पर DB बाई में क्या आ जाएगा DT। तो ये होगा आप लोग का फाइनल आंसर। जो माइनस का DA/dt है ना, ये इसके इक्वल है, 2/3 DB/dt के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, प्लस का 2/3 DB/dt के इक्वल है। इस प्रकार से आप लोग को करना होगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड इज एन एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड का मतलब सीधा सीधा समझिए, जैसे हमारा जो CN होता है, ठीक, ये दो तरफ से अटैक कर सकता है, C भी अटैक कर सकता है और कभी कभी N भी अटैक करता है, ठीक, कभी C भी अटैक करता है और कभी NC ऐसे भी अटैक कर सकता है, मतलब कम से कम दो साइड से अटैक कर सके उसको हम लोग एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। और जैसे हमारा NO2- है, NO2-, यहाँ पर N भी अटैक कर सकता है और ONO ऐसे भी कभी कभी O भी अटैक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस प्रकार से समझ गए होंगे इजिली। फिर देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, जो हमारा यूनिट है ना, यूनिट किसका, रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट है ये किसके इक्वल है, ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन के इक्वल है, रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल है, मतलब कि R इज इक्वल टू सीधा सीधी के बोल रहा है, ये R इज इक्वल टू के हो ऐसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ऐसा कब होगा, ठीक, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा कि ऐसा ये इक्वल होगा, मतलब कि R इज इक्वल टू के। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर हम लोग लिखें
तो आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट के पावर में यहाँ पर एन होता है। एन क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो आर का पूरा मान कितना हो जाएगा, 1। तो आर इज इक्वल टू के नहीं आ जाएगा, मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। समझ गए। इसके बाद देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेसीज इज नॉट टू बी लिगेंड, कौन सा स्पेसीज इनमें से लिगेंड नहीं है। तो जो NH4 यहाँ पर दिख रहा होगा ना प्लस, ये लिगेंड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप का स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ये कथन और कारण वाले हैं, तो इसको भी मैं अलग से ही कराऊंगा। और इसके बाद नीचे सब्जेक्टिव भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको मैं अलग से कराऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा, और भी फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करा दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव करा दूंगा, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाएगा, जैसे आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखा जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के भी कराए जाएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी प्री बोर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। स्टूडेंट ने सेंड किया था, आई थिंक उसका नाम राहुल था, ठीक है ना, तो उसने ही सेंड किया था मेरे पास, तो उसको भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहेगा। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।